हिंद। भारत के सबसे बड़का रेपिस्ट और भारत के गरीब जनता को मार कर खाने वाली भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो न जाने कितनी बलात्कार रेपिस्ट करके विदेश भाग गया, इस खबर से आप सभी अवगत ही होंगे। अभी छपरा सारण में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता के द्वारा जो इस घटना का अंजाम दिया गया, कहीं नहीं तो कहीं चुनाव के समय लोकतंत्र की हत्या ही है। और बहन बेटियों को भद्दी भद्दी गालियां देना पोलिंग बूथ पर, जिससे आप सभी देखे ही होंगे। आरजेडी के उम्मीदवार डॉक्टर रोहिणी आचार्य के साथ जो किया गया, आप सभी वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे। कई कार्यकर्ताओं को मारकर घायल कर दी गई और एक की मौके पर मौत ही हो गई। यह है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सच्चाई, जो बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करता है, जिसकी सच्चाई यही है। आप देख सकते हैं कैसे महिलाओं के साथ अभद्र किया जा रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए बेटी बचाओ करती है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है सिर्फ चुनाव के समय, और चुनाव के बाद यह सब दिखता नहीं है। चुनाव के समय भी सिर्फ दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है और महिला सशक्तिकरण की बात करती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट महिलाओं को नहीं दिया। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता है कि यह किस प्रकार से बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करता है। चुनाव के समय में हिंसा जो हुआ छपरा में, यह काफ़ी दयनीय है। इससे बिहार की छवि खराब हो रहा है और न्यूज़ बिहार से बाहर के भी लोग देख रहे हैं। क्या सोचते होंगे कि बिहार में चुनाव कैसे हो रहा है। भारत में 28 राज्य है और 28 राज्य में सभी जगह चुनाव हुआ, लेकिन यह बिहार के छपरा में जो हुआ, एक की मौत हो गई, कई घायल हो गए। पोलिंग बूथ को छापने की कोशिश की जा रही थी। यह किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। इस खबर को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चुनाव के समय में जब ऐसा हो रहा है, तो चुनाव जीतने के बाद यानी कि चुनाव के बाद देश में क्या होगा। सिर्फ दिखावे के लिए, ढोंगी के लिए हिंदुत्व करना, क्योंकि बीजेपी को पता ही कि इस देश में 80% हिंदू है और हिंदू करना सिर्फ दिखावे के लिए और कहना कि हिंदू खतरे में है। तो हम बता देना चाहते हैं कि इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। हिंदू मुस्लिम अपने आप में भाई की तरह और रहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि पूरे देश में 80% हिंदू है और मुस्लिम 20% से इधर ही है। इसलिए उसे मालूम है किसी भी तरह लड़वा कर 80% की राजनीति करना। अगर राजनीति में हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर वोट हो, तो कहीं नहीं तो कहीं यह देश के लिए खतरा हो सकता है। राजनीति हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा व्यवस्था पे वोट मांगनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे और रोजगार के मामले में। बाकी शिक्षा के व्यवस्था के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है आप सभी को पता ही है। केरल जो शिक्षा के मामले में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ से एक भी सीट नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पे नो एंट्री है। और जगह आप देख ही सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़वा रही है जनता को, और फ्री की बात करता है 5 किलो राशन, और न जाने कैसी हथकंडे अपनाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सिर्फ चुनाव के समय ही हिंसा होता है, क्यों? सवाल ये भी बनता है भारतीय जनता पार्टी से। सिर्फ चुनाव के समय हिंसा करवाना और वोट बैंक की राजनीति करना, सिर्फ चुनाव के समय पाकिस्तान पे हमला बोलना है कि अगली बार
वोट दीजिए कि अब की बार वोट दीजिए, अगली बार पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होगा, सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले लद्दाख में जो सौरव वांचू आंदोलन पे थे कि यह लद्दाख भी चीन का हिस्सा होता जा रहा है, इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री चूं तक नहीं बोली। उन्हें पता है सिर्फ दिखावे के लिए ये सब की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सिर्फ दिखावे के लिए। एकदम चूं तक नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के नेताओं के द्वारा, सिर्फ दिखावे के लिए। सौरव वांचू न जाने कई दिनों से आंदोलन पर थे, लेकिन उनके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नेताजी एकदम अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जैसे किसान अपनी खेती करते हैं, वैसे ही नेताजी लोग झूठ की खेती करते हैं और देश के युवाओं को माइंड को इधर उधर करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते हैं। बाकी बिहार में जो 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम हुआ, यह चर्चा बिहार ही नहीं पूरे देश में आप देख सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हालांकि शिक्षा के मामले में बिहार पीछे है और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, यह सभी को पता है। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में कहीं भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें नहीं की गई है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की गई है। युवाओं की बात नहीं की गई है। अभी देश में 30 लाख रिक्तियां पद है जिसे नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन भाजपा इस पे ध्यान नहीं देती है। उसे पता ही है जब मुझे धर्म के नाम पर लड़वा कर वोट मिल ही जा रहा है तो हमें काम करने से क्या मतलब है, क्या जरूरी है। बाकी आप लोग समझदार है, जो यह देश में हो रहा है आप सभी जानते ही होंगे। संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, बहुत सारे संविधान बचाने की बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे आप सभी को मालूम हो। बाकी इन सभी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।